बच्चों, मैं 25 नंबर की कहानी कछुआ और दो बगुले ये बोलूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, बार बार पढ़ो। कितना कहानी का स्टॉक हो गया? आज 25 कहानियां हो गई तुम्हारे पास। अरे वाह! तो कहानी का नाम है कछुआ और दो बगुले। कछुआ मालूम है? टार्टाइज, जिसकी बड़ी पीठ रहती, वजन ज्यादा रहता, पाँव छोटे छोटे रहते और मुंह ऐसी गर्दन लंबी रहती। कोई नजीक आया तो झट मुंह अंदर ढक लेता, किसी को समझता ही नहीं ये कछुआ है। पत्थर के जैसा एक जगह बैठ जाता। अब ये कछुआ जंगल में रहता, जहाँ पानी है, पानी झील के पास रहता। जहाँ झील है, पानी है, उसमें मछलियां रहती। तो बहुत बार बगुले भी उसके आजू बाजू रहते। तो एक दिन क्या हो जाता, कछुए की और दो बगुलों की दोस्ती हो जाती। अब दोस्ती हो गई तो सब मिलके, कोई भी चीज खाने को मिली सब मिल बांट के खाते थे। पेट भरने के बाद कहाँ जाना है, थोड़ा सैर सपाटा करके आते थे। बगुले धीरे धीरे भी चलते भी है और उड़ते भी है। कछुओं को तो चलना ही आता, खाली हल्लू हल्लू धीरे धीरे चलते रहता हो, क्योंकि उसके ऊपर कितना वजन रहता। तो दोनों में इतनी दोस्ती रहती कि नहाना है तो मिलके नहाते, खाना है तो मिलके खाते, खेलना है, घूम के जाना है, दोनों हमेशा मिलके रहते। कछुआ भी पानी में रहता, उसके भी मुंह में कभी कभी आ जाता शिकार मछली। और बगुले भी ऐसे एक पाँव पे खड़े रहते, आँख ढक के, एक आँख बारीक करके खड़े रहते। नजीक मछली आ गई, झट अपनी चोंच उसमें डुबा के मछली को बराबर पकड़ लेते। और पकड़ने के बाद जिंदी खाना है तो जिंदी खा लेते, और नहीं तो पानी के बाहर लाके छोड़ देता। पानी के बगैर तो मछली रहती नहीं, तड़प। कहानी नंबर 24। तड़प तड़प के मर जाती, और मरने के बाद 10-20 मछलियों का स्टॉक हो गया। सारे मिलके अंगत पंगत करते, मिलके खाते, गप्पे मारते, जोक बोलते, हंसाते एक दूसरे को। कैसी शिकार करा मैंने, कैसी मछली पकड़ा। कछुआ भी अपना अनुभव बोलता। अब क्या हो गया, एक साल बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लग गया। एक दिन पूरा सूख गया। अब सूख गया तो उसके अंदर की सारी मछलियां मर गई, क्योंकि पानी है तो जीवन है, वैसा पानी में ही मछली रहती है। पानी नहीं है तो सारी मर गई। सारी मर गई तो अब इनको रोज ताजी मछली खाने को नहीं मिल रहा। इतनी पुरानी मछली मरी हुई कौन खाएगा? तो एक बगुला क्या बोलता, अब अपने को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, एक तालाब से दूसरे तालाब जहां भी है वहां जाना पड़ेगा। तो दूसरा बगुला बोलता, तो क्या होगा? अरे पागल है क्या तू? दूसरे झील के पास गए तो उसमें पानी रहेगा ना, पानी है तो छोटी बड़ी मछलियां भी रहेंगी ना। यहाँ जैसे पेट भरते थे वैसा वहां भी खाएंगे। मछली तो अपना खाना है। और मछली में क्या रहता, विटामिन ए रहता, और विटामिन ए आंखों के लिए बड़ा अच्छा रहता। अपनी आंखें ना ऐसी चमकदार, अपनी नजर अच्छी हो जाती, कोई डिसीज नहीं होता, लाल लाल आंखें का जो रोग रहता ना वो नहीं होता। तो प्राणियों की मछलियां खाने से या बगुलों की, कछुओं की दूर तक उनको दिखता, अपने से भी उनकी आंखें अच्छी रहती। मछली भी दूध भी खाती, और वो अपना बिल्ली तो उसको रात के अंधेरे में भी दिखता। तो विटामिन ए, जो लोग मछली खाते, जो नॉनवेज है, उनको विटामिन ए मिलता। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको बहुत सारी चीजें है, जैसा पालक है, हरी सब्जी है,
या फिर आमंड है, बादाम, आमंड को क्या बोलते हैं, बादाम, और कैरेट है, गाजर, उसमें गोभी है, बहुत विटामिन रहता। और नहीं तो कभी कभी बड़े शहरों में ये नहीं मिला तो छोटे बच्चों को विटामिन ए की कैप्सूल भी देते, जिसमें कॉड लिवर ऑयल रहता, हेलीबट लिवर ऑयल रहता, शार्क लिवर ऑयल रहता, ये सारे मछलियों के नाम है। तो उसके पास से बनाई हुई ये कैप्सूल रहती तो उनकी आंखें अच्छी रहती बच्चों की। तो बोले अपने को वो झील की मछलियां खाना पड़ेगा, अपन जिंदा रह सकते, अपनी दोस्ती कायम रहेंगे। दूसरा बगुला बोलता अरे सही बात है, बोले लेकिन वो झील तो लंबा रहेगा, क्योंकि ये 10-20 किलोमीटर के एरिया में तो बड़ा दुष्काल पड़ा है, बारिश ही नहीं हो रही, पूरे तालाब सूख गए, बावड़ियों का पानी भी कम हो गया, तो कछुए को वहां कैसा ले जाए। कछुआ क्या बोलता, मैं एक आइडिया बोलूं क्या, मेरी सुनते क्या, तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूं। अब दोनों बगुले बोलते चलो सुनाओ, कौन सी आइडिया हमको बताओ, अच्छी रही तो हम उसका पालन करेंगे, तुमको भी साथ में ले जाएंगे। आखिर अपन दोस्त है ना, एक दूसरे की मदद तो करना चाहिए, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन है कि भाई तू इतना हेवी, तेरा वजन इतना, तुझे कैसा ले जाएंगे, तू पैदल आएगा, हम कितने हल्लू हल्लू धीरे धीरे आकाश में से उड़ेंगे, थक जाएंगे, और हम एक तरफ उड़ते गए, तू अलग रास्ते से गया तो अपनी दोस्ती नहीं रहेंगी, फिर मुलाकात ही नहीं होंगी ना। तो कछुआ क्या बोलता, इसीलिए तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरे मन में एक आइडिया आ गया, बोले ऐसा करो, तुम दोनों बगुले में से एक बगुला जो है ना, खेत में उड़ते उड़ते ढूंढते रहो, और एक पतली लकड़ी लेकिन स्ट्रांग होना, मजबूत होना, ऐसी लकड़ी ढूंढ के लाओ। क्या करेंगे, वो लकड़ी के एक छोर को एक बगुला पकड़ेगा पाव में, दूसरे छोर को दूसरा बगुला पकड़ेगा, पांव हिलाना पड़ता उड़ते समय तो मुंह में पकड़ो, और मैं जो है मेरे दांतों से वो लकड़ी के बीचों बीच पकड़ूंगा, बैलेंस हो जाएगा, मैं रहूंगा सेंटर में और दो कोने को तुम दोनों रहेंगे, दोनों इक्वली स्ट्रांग है। उड़ते 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 तुम चलेंगे, मैं भी धीरे 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 तुम्हारे साथ आते रहूंगा, नजारे देखूंगा, झाड़ देखूंगा, पहाड़ देखूंगा, सनराइज कैसा होता देखूंगा, सनसेट देखूंगा, क्योंकि इतने दिन तो मैं जमीन पे चला, आकाश में क्या रहता, कैसा उड़ना मेरे को मालूम ही नहीं। तुम लोग तो बड़े मजे में रहते, जमीन पे भी रहते और आकाश में भी उड़ते, दोनों नजारे दिखते तुमको, जमीन का भी आकाश का भी। हाँ बगुले बोले फिर ये बात सही है, बोले और आइडिया भी अच्छा है। लकड़ी लेके आ गया एक बगुला, वो कछुआ बोलता एक बगुला है ना, इधर लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ो अपने दांतों में, और दूसरे बगुले को बोलता है इधर का कछुआ, इधर का छोर पकड़ो, लकड़ी तो पतली थी, मुंह में ऐसा पकड़ सकते, और मैं है ना मेरे दांतों से बराबर सेंटर में पकड़ूंगा और एक साथ उड़ना, मैं लटकते रहूंगा तुम उड़ते रहो। लेकिन बगुले क्या बोलते, देख कछुआ तेरी आइडिया तो हम मान रहे, लकड़ी भी लाए, दो छोर को हम पकड़ेंगे भी, तू दांतों से बीच में पकड़ेगा भी, लेकिन कोई काम से नजारा देखते देखते यदि बात करा, बात करने के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा, और मुंह खोला तो जमीन पे धड़ाम बोल के थोड़ी देर में गिर जाएगा, मर जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर हमारा कोई दोष नहीं है, हमको नाम नहीं रखना, सिर्फ तेरे को क्या पत्ते पालना है, बात नहीं करना है, वो झील आने तक बिल्कुल बोलना नहीं है। हाँ बोले वो तो मेरी जान की, मुझे फिक्र है, मैं बोलूंगा नहीं। अब उड़ने लग गए बगुले, और कछुआ लटक रहा बराबर, देख भी रहा,
नदियां, पानी, पहाड़, झाड़, हवा चल रही और अलग अलग प्रकार का आकाश का कलर बदल रहा, बादल है, एक बादल दूसरी तरफ भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा भाग रहा, अलग अलग नजारे देख रहा, बारिश आ रही, झिम 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 भीग रहा, कितनी मजा आ रही उसका। थोड़ी देर गए नहीं गए तो एक गाँव आ गया। एक गाँव आ गया तो वहां बच्चे तो जमा होते, खेलते ही रहते। अब वो बच्चों की नजर आकाश में गई, देखा तो क्या, दो बगुले लकड़ी लेके उड़ रहे हैं और लकड़ी के सेंटर में बीचों बीच बराबर कछुआ दांतों से पकड़ा है। ये आइडिया तो जरूर बगुलों की होंगी, बोले दोनों बगुलों की। कछुआ को तो ऐसी आइडिया आएंगी नहीं, क्योंकि आकाश में तो बगुले उड़ते। बगुले ने बोला होगा दूसरे बगुले को, अपन अपने दोस्त को साथ में ले जाएंगे, लेकिन एक मजबूत लकड़ी लाएंगे, एक छोर को मैं पकड़ूंगा, एक छोर को तू पकड़, सेंटर में पकड़ने को बोलेंगे कछुए को। एक जगह पर से दूसरे गांव आसानी से पहुंचने के लिए ये आइडिया जरूर बगुले का। अब ये बात आ गई कछुए के सुनने में, उसने ध्यान से सुना नीचे के बच्चे क्या बोल रहे अपने बारे में। अपने को बुद्धू बोल रहे, अपना आइडिया नहीं है वो। और ये आइडिया तो किसका था, सही में कछुए का था, उसने तो बगुलों को बताया था। इसको आ गया गुस्सा। अब गुस्से में क्या कर दिया, अपना मुंह खोल दिया और उनको डांट रहा, हे बच्चे लोग, ये आइडिया है ना मेरा है, बगुलों का नहीं है। मैंने सारी बातें बगुलों को बताया जब हम आराम से आकाश में से उड़ रहे। ये बोलते 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 वो कछुआ नीचे धड़ाम बोल के गिर गया, क्योंकि उसमें मुंह में से लकड़ी छूट गई। बगुलों ने बताया था कुछ भी रहा तो बोलना नहीं, हमको नहीं मालूम, बाद में हमको नाम नहीं लेना हमारा कि मुझे गिरा दिए बगुलों ने, दोस्त रह के भी मेरे काम में नहीं आए। ऐसा नहीं, उल्टा हम मदद कर रहे। तेरा इतना हेवी शरीर है लेकिन फिर भी हम दांतों में पकड़ के उड़ रहे और तेरे को एक दूसरे से दूसरे जगह पे ले जा रहे। तू बोला, मुंह छूट गया, लकड़ी मुंह में से निकल गई कि तू गिर जाएगा। और सही में वैसा ही हुआ, वो गुस्से में बोलने को गया और गिर गया और अपने प्राण गंवा दिया। तो ये कहानी पर से अपने को क्या सीख लेना चाहिए, कोई कुछ भी बोलो अपने बारे में, गुस्सा नहीं आने देना चाहिए। गुस्सा आ गया तो गुस्सा तो क्षणिक रहता, थोड़ी देर के लिए रहता, लेकिन नुकसान लाइफ लॉन्ग का करता है। कभी गुस्सा आया तो ठंडा पानी पी के चुप बैठ जाना, दूसरे विषय पे चर्चा करना, लेकिन वो विषय पे बहस करे तो बहस बढ़ते जाती और फिर मारामारी होती, झगड़े होते, खून खराबा होता। वैसा इसने अपना प्राण गंवा दिया। दोस्ती तो वो तीनों की थी, जा रहे थे बराबर, लेकिन दूसरे बच्चों का बातें सुनकर इसको आ गया गुस्सा। इसको ध्यान नहीं रहा कि अपन उड़ते उड़ते जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, लकड़ी को अपन दांतों से पकड़े हैं, बात करें तो गिर जाएंगे, सब भूल गया और गुस्से में ताव ताव में जोर जोर से उसको बोलने लग गया। बोलते बोलते ही गिर गया, एक गच्ची पे गिरा, तो गच्ची को इसे पत्थर की मार लग गई, खून 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 निकल गया, थोड़ी देर में मर गया। तो ये कहानी पर से ध्यान में रखो, दोस्तों के साथ भी अच्छा रहो, और अपना कोई दोस्त नहीं है और कोई बात का डिस्कशन चल रहा और किसी ने बोल दिया उसको पसंद नहीं तो अपने को नाम रखने लग गया, तो रखो, उसका काम है, वो जैसा काम करेंगे वैसा फल उसको मिलेगा। अपन चुपचाप बैठे तो भगवान को भी समझता, अरे इसको गुस्से में कितना भी बोले तो ये कितना शांत है, अच्छा स्वभाव का है, तो अपने को अच्छा भी फल भगवान दे सकते। है ध्यान में? ओके बाय।